हेलो बच्चों। अब हम आपको पोएम नंबर 3 के बारे में बताएंगे। पोएम नंबर 3 जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, और ये लिखी है पैब्लो नेरूडा ने। इसके बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अबाउट द पोएम। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज़ कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा। जो पोएम है कीपिंग क्वाइट वो पैब्लो नेरूडा के द्वारा रचित है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सजेस्ट्स, कवि सुझाव देता है अस हमें, ऑफ काउंटिंग अप टू 12 तक गिने, एंड देन और तब वी विल सस्पेंड, हम रोक दें आवर एक्टिविटीज, अपनी गतिविधियों को। पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के लोग, विल स्टॉप स्पीकिंग, बोलना बंद कर दें, एंड मूविंग, और चलना बंद कर दें। इट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यह एक तरह से एक विलक्षण क्षण होगा, एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। द पोएट अपील्स, कवि अपील करता है टू द फिशरमैन, मछुआरों से, नॉट टू हार्म व्हेल्स, कि वे व्हेल मछली को नुकसान ना पहुंचाएं। ही सेज टू साल्ट मेकिंग मैन, वह नमक बनाने वाले व्यक्तियों से कहता है, टू लुक दियर इंजर्ड हैंड्स, कि वे अपने घायल हाथों को देखें। ही अपील्स टू दोज पीपल, वह उन लोगों से भी अपील करता है, हु प्रिपेयरिंग फॉर वार्स, जो युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, वुड लीव दियर वर्क्स, वे अपने काम को छोड़ दें। इंस्टीड ऑफ फाइटिंग, लड़ने के बजाय, दे शुड कम आउट इन दियर बेस्ट ड्रेसेस, उन्हें आना चाहिए, इकट्ठा होकर आना चाहिए अपने सबसे अच्छी पोशाक पहनकर। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, इससे हमें अपने आप को समझने में मदद मिलेगी। द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है, दैट की द अर्थ इज़ आवर टीचर, कि जो अर्थ है, पृथ्वी जो है, वो हमारी टीचर है। द अर्थ टीच अस अबाउट द नेचर, जो पृथ्वी में है वह हमें प्रकृति के बारे में सिखाती है। इन विंटर, सर्दियों में, एवरीथिंग सीम्स डेड, प्रत्येक चीज़ मृत हो जाती है, ऐसा प्रतीत होती है जैसे सब चीज़ मर गई हो, यानी कि डेड हो गई हो। बट एज द स्प्रिंग कम्स, लेकिन जैसे ही बसंत का मौसम आता है, एवरीथिंग बिकम अलाइव, सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, जीवित हो उठती हैं। दिस पीरियड, जो ये पीरियड होता है ऑफ विंटर, सर्दियों का, गिव्स रेस्ट टू द अर्थ, यह पृथ्वी को रेस्ट प्रदान करता है, आराम प्रदान करता है। सो ऑल ऑफ अस नीड रेस्ट फॉर ए हैप्पी लाइफ, इसलिए हमें सभी को भी सुखद जीवन जीने के लिए एक रेस्ट की आवश्यकता है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट हेल्प अस टू अचीव, 12 तक गिनना और शांत रहना, इससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट, 12 तक गिनना और शांत रहना, गिव्स अस, ये प्रदान करता है, ए स्टिल मोमेंट, एक शांत क्षण। इन दिस टाइम, इस समय, वी कैन इंट्रोस्पेक्ट, हम विश्लेषण कर सकते हैं, अवर सेल्फ, खुद का, स्वयं का। इंट्रोस्पेक्ट, विश्लेषण करना, आत्मविश्लेषण करना। वी कैन अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, हम अपने आप को समझ सकते हैं। वी कैन प्लान फॉर ए बेटर फ्यूचर, और हम एक बेहतरीन भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट नामक जो कविता है, इसकी थीम क्या है। तो इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है, अबाउट द वे ऑफ कीपिंग क्वाइट, शांत रहने के जो वेज हैं, तरीके हैं। द पोएट टेल्स, कवि बताता है, ऑल द ह्यूमन बींग्स टू कीप स्टिल फॉर सम टाइम, जो ह्यूमन बींग्स है, जो मानव हैं, वे सभी शांत हो जाएं कुछ क्षण के लिए। दिस एक्ट विल प्रोवाइड सम मोमेंट ऑफ क्वाइटनेस, ये जो कार्य है वह प्रदान करेंगे कुछ क्षण क्वाइटनेस, शांति भरे। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, और इससे हमें अपने आप को समझने में मदद मिलेगी। इट विल क्रिएट ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अस, और ये एक ऐसी फीलिंग को हमारे अंदर बनाएगा जिससे हम एक दूसरे के जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको समझ सकेंगे। इसमें कुछ मीनिंग भी लिखे हैं, स्टिल जैसे स्थिर होना, और प्रोवाइड प्रदान करना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें किस प्रकार का लेसन, यानी क्या शिक्षा दे सकती है। तो द अर्थ कैन टीच अस दैट, पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि वी नीड रेस्ट टाइम टू थिंक फॉर द ब्राइट फ्यूचर, कि हमें कुछ
अच्छे फ्यूचर के लिए, ब्राइट यानी कि अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए हमें कुछ सोचने के लिए कुछ रेस्ट की आवश्यकता होती है। इन विंटर एवरीथिंग सीम डेड बट एट द स्प्रिंग कम्स एवरीथिंग बिकम अलाइव। जैसे एक सर्दियों में सभी चीज़ें मृत प्रतीत होती हैं, लेकिन जैसी बसंत ऋतु आती है सभी चीज़ें पुनः जीवित हो उठती हैं। इसी प्रकार पृथ्वी में सिखाती है कि हमें अच्छे भविष्य के लिए कुछ रेस्ट की आवश्यकता होती है। What is the sadness that the poet referred to in the poem? कविता में एक सैडनेस कवि ने बताई है, वो सैडनेस किस चीज़ को रेफर करती है? तो मैन सैडनेस इज फॉर्म्ड आउट ऑफ हिज ओन थिंकिंग एंड एक्शंस। जो मनुष्य की सैडनेस है, जो मनुष्य का दुख है, वो जो फॉर्म्ड है, बना हुआ है, वो उसकी खुद की सोच और उसके कार्य हैं, उसकी खुद की थिंकिंग है और एक्शन है। दिस इज़ द ट्रेजिडी ऑफ मैन, यही मनुष्य का एक दुख है। ही अंडरस्टैंड सो मच, वह बहुत कुछ जानता है, बट फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, लेकिन वह अपने आप को समझने में फेल हो जाता है। ड्यू टू हिज थिंकिंग, उसकी इसी सोच के कारण, ही इज ऑलवेज थ्रीटेनिंग हिमसेल्फ विद डेथ, वह अपने आप को मृत्यु से डराता रहता है। अब इसके बाद हम